देखो भाई, इस संसार में फसाव माया, इतनी माया प्रबल है कि दो प्रकार का फसाव है। एक सांसारिक जाल, एक शास्त्रीय जाल। जब मनुष्य इन दोनों जालों से मुक्त हो जाता है तब मनुष्य योग को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब सांसारिक जाल किसे कहते हैं? संसारिक फसाव। सांसारिक जाल में संसार के सारे भोग ऐश्वर्य, जितनी वेदों में भोग की कामनाएं लिखी हैं, घर परिवार पत्नी बच्चे प्रॉपर्टी, इनसे जब आप निकल जाएंगे, जब इनसे आपका मोह भंग हो जाएगा, तब इसके बाद बारी आती है शास्त्रीय जाल की। शास्त्रीय जाल का मतलब है जो हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, दर्शन है, इन सब में बड़ा मतभेद है आपस में। बहुत ऐसी भिन्न भिन्न चीजें इनमें लिखी हैं। जो व्यक्ति बुद्धि द्वारा पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम बताओ संसार को त्याग किया है, अब इसमें ऐसा लिखा है कि परमात्मा है या नहीं, वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। लेकिन उन सब शास्त्रों में कुछ बातें कॉमन है, जैसे मैं जीव हूँ, मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, मुझे इस संसार को त्यागना है। देखिए, जिस इन भगवान ने आपको बनाया, आपकी बुद्धि बनाई, तो जिसने आपकी बुद्धि सीमित है वो परमात्मा अनंत है, तो आप सीमित बुद्धि से उस परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? आप बताइए। भाई, एक चींटी है तो यह मनुष्य की क्रियाकलापों को समझ सकती है? नहीं समझ सकती ना। वो क्या मनुष्य कह दिया कि ये प्रभावित है या पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, चींटी को क्या मतलब? ऐसे हम इस बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकते। तो जब आदमी शास्त्रीय जाल से भी निकल जाता है, सांसारिक जाल से भी पार हो जाता है, तब मनुष्य योग को प्राप्त होता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। लक्ष्य सफलता उसी को मिलती है जिसकी बुद्धि लक्ष्य पर अटल रहती है। अब बताइए, दो दो बंधन त्यागने हैं। संसार का भव सागर त्यागना है, इसके बाद वेद पुराण उपनिषद, इनसे भी निपटना है। श्रद्धा के पंख लगाकर हमें परमात्मा तक पहुंचना है।